राज देवक ने और इसके बाद में आंगन में मंडप गड़वाया है और अपनी बेटी की शादी महाराज वसुदेव के साथ में देवक ने की है। देवकी की भामरे वसुदेव के साथ में वेद मंत्रों के साथ पढ़ी हैं और भामरे पढ़ने के बाद में अब आता है नंबर विदाई का। महाराज ये तो सभी को मालूम है कि जिस दिन बेटी की विदाई होती है उस दिन घर पर, परिवार पर, गांव पर क्या गुजरती है, ये तो सब लोग जानते होंगे। नंबर आता है विदाई का। हर माँ बाप अपनी बेटी को जिस समय विदा करते हैं तो अच्छी शिक्षा देते हैं कि जाओ बेटी, हमारा नाम रोशन करना, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा गलत काम न करना जिससे हमारे पास में उल्हाना आए। महाराज माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बेटी को अपने आंगन में सारे जीवन भर रखे। कोई नहीं रख पाता। कोई अपनी बेटी को नहीं रख पाता, क्योंकि महाराज अगर बेटी को हर इंसान रखेगा तो फिर सृष्टि कहां से आएगी। तो महाराज आइए माताओं, जरा इधर ध्यान दीजिए, उधर मत दीजिए। सारे सर इधर हो गए, मुंह उधर हो गया। तो जिस समय लड़की की विदा होती है उस समय ध्यान से सुनना माताओं, जिस समय लड़की शादी के योग हो जाती है तो पिता अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए बाहर निकलता है। शरीर में ताकत भी बहुत होती है, जेब में पैसा की कोई कमी नहीं हुआ करती है जिस समय लड़का देखने जाती है। लड़का देखने के बाद शादी होती है लड़की की, और लड़की की शादी होने के बाद जिस समय विदाई का नंबर आता है, लड़की की विदा होती है। जब विदा होती है तो भैया टेंट वाला आता है, टेंट वाला आता है, हलवाई आता है, कहता है भैया हमारा हिसाब कर दो। तो लड़की के पिता के मुंह से केवल एक ही आवाज निकलती है कि भैया आज नहीं, 2-3 दिन के बाद आना। लड़की की विदा हो जाती है उस समय। क्यों? क्योंकि जिस समय लड़की घर से चली जाती है उस समय पिता के शरीर की ताकत भी खत्म हो जाती है और जेब का पैसा भी खत्म हो जाता है। कहते हैं कि लड़की पाप होती है, लड़की पाप होती है, लड़की कोई पाप नहीं हुआ करती है। अब रीत चली आ रही है हमेशा से कौन सी, कि लड़की की शादी करने के बाद गंगा स्नान करना। गंगा स्नान इसीलिए तो करते हैं कि लड़की को बाहर समझते हैं, सर का बोझ समझते हैं कि लड़की की शादी कर लें, गंगा जी नहा लें। तो माताओं, लड़की कोई पाप नहीं है। लड़की जब पाप थोड़ा सा बुरा लगता है कि जब हमारी लड़की जा रही है पढ़ने के लिए स्कूल में या कहीं जा रही है, किसी लुच्चे लफंगे ने अगर छेड़ दिया तो सारे क्षेत्र में बदबू फैल जाएगी कि हाँ उसकी लड़की के साथ ये हुआ, तब थोड़ा भद्दा लगता है। अन्यथा लड़की जो है हमारे घर की एक लक्ष्मी है, और जिस दिन वो लड़की चली जाती है सारी लक्ष्मी विदा हो जाती है। अब लड़की की विदा होती है, देवकी की विदाई का नंबर आता है, सब लोग बड़ा दुखी हैं। महाराज देवक बहुत दुखी हैं और सोच रहे हैं मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। सोचते हैं अब लड़की भी यही सोच रही है कि आज तक मैं इस घर में रही, इस कमरे में लेटती थी, पापा जी जब बाहर से आते थे तो खाना बना के कौन लाता था? माँ नहीं, सबसे पहले लड़की लाती थी। जब से बेटी हुई तब से माँ नहीं बल्कि बेटी खाना खिलाती थी पिता को। और आज अब मैं चली जाऊंगी, पापा जी को खाना कौन परस के देगा? पिता के मन में यही आता है, बेटी के मन में यही आता है, खाना को। हेलो। और महाराज यही सोचते हैं, सब रोते हैं। और माताओं, ऐसी बेटियों के लिए सब लोग रोते हैं जिस बेटी ने कभी न जाना हो कि चाचा ताऊ होते क्या है। चाचा ताऊ हमेशा उन्हें अपने माँ बाप के समान समझा, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया।
ऐसी बेटियों के लिए केवल घर ही नहीं रोता है, बल्कि पूरा परिवार, पूरे गांव वाले, हितू रिश्तेदार सब रोते हैं जब बेटी घर से विदा होकर के जाती है। तब माताओं, पिता रोता है। माँ तो इतनी तेज रोती है कि बहुत दूर तक आवाज चली जाती है, चिल्लाती है। लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा रोता है कि जो किसी को पता ही नहीं लगता कि ये रो रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रोता है। वो कोई और नहीं, वो लड़की का पिता होता है। जो लड़की को विदा करता है और कोने में खड़े होकर के रोता है कि आज मेरे घर की लक्ष्मी और मेरे घर से विदा होकर के जा रही है। उसके बाद रोता है भाई, जो दिन रात अपनी बहन से झगड़ता था, अपने भैया से दिन रात झगड़ती थी। आज वो भाई सोच रहा है अंत समय में कि आज मेरी बहन और मेरे घर से जा रही है, कभी मैंने इसे चैन से नहीं रहने दिया, कभी मैंने इसे चैन से नहीं रहने दिया। बात बात पर मैं इससे झगड़ता था, बात बात पर इसे मैं मारता था, और आज से छोड़ करके मुझे जा रही है। लड़की सोच रही है, बहन सोच रही है कि पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, पता नहीं ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, पीहर में आने देंगे या नहीं आने देंगे, माँ बाप के पास आने देंगे या नहीं आने देंगे। बेटी की विदा होती है तो बेटी अनेकों प्रकार के विचार सोचती है मन में, एक नहीं हजार विचार आते हैं बेटी के मन में। धन्य है बेटी जब घर से जाती है, लोगों के आंसू नहीं रुकते हैं। और माताओं, एक बात का ध्यान रखना, जब बेटी विदा हो जाती है उसके बाद में घर अगर देखा जाए, बेटी विदा हो जाती है उसके बाद जो हितू रिश्तेदार शादी में आते हैं ना, जैसे ही बेटी विदा होती है सब अपना अपना बैग पहले से ही कस के रख लेते हैं, बेटी के पीछे ही पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बेटी जिस समय विदा हो जाती है उस समय घर ऐसा लगता है, घर नहीं पूरा गांव ऐसा लगता है कि जानो लुट गया हो।